दोस्तों, पहली नजर में सब कुछ शांत नजर आता है, लेकिन उसके नीचे हलचल है। ऐसी हलचल जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। आप सोच भी नहीं सकते कि सालों तक आतंक और तबाही का पर्याय रहा तालिबान आज अफगानिस्तान की किस्मत बदलने की तैयारी में जुटा है। गोलियों और खौफ के कोहराम से लोकप्रिय तालिबान अब रोड रोलर, बुलडोजर और फावड़े के साथ उतर चुका है, एक ऐसे मिशन के लिए जो अकेले अफगानिस्तान नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया के नक्शे को बदल सकता है। वाकान कॉरिडोर का रहस्य अब दुनिया से छुपा नहीं है। सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन कैमरों ने इस पतली पट्टी को ग्लोबल मैप पर सुर्खियों में ला दिया है, जहां अब असली जंग सड़क निर्माण के लिए आधुनिक तकनीकों की हो रही है। तालिबान ने सबसे पहले सुर्खियों में आने वाली टेक्नोलॉजी जियोफोमिंग अपनाई है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सड़कों के लिए पहाड़ी इलाके को स्टेबल करने के लिए विशेष जियोसिंथेटिक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। प्री फैब्रिकेटेड ब्रिज यहाँ गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, क्योंकि कच्चे और ऊंचे पर्वतीय नदी घाटियों में इन ब्रिजों को इंस्टॉल करना बेहद तेजी और कम खर्च में हो रहा है। अभी तक बर्फीली वाखान में मशीनरी ले जाना बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन तालिबान ने लेटेस्ट एयर ड्रॉप तकनीक आजमाकर सुपर इंसुलेशन रोड कोटिंग लगा दी है, जिससे सड़कें बर्फ और नम हवा से सुरक्षित रहें। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पहली बार रोड कंस्ट्रक्शन के लिए डीप ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल हो रहा है। इससे किसी पहाड़ या पर्वतीय सतह के नीचे छुपी दरारें, डीली चट्टानें या संभावित रिस्क को रियल टाइम स्कैनिंग से मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि भविष्य में कोई भूस्खलन या सड़क धंसने का खतरा न आए। इतना ही नहीं, तालिबान ने इस साल उज्बेकिस्तान, चीन और अफगान टेक यूनिट्स की मदद से वाखान में एक हाइब्रिड सोलर वाईफाई कमांड सेंटर भी स्थापित किया है, जहां सारा ट्रैकिंग, मशीन मैनेजमेंट और निर्माण सर्विलांस रियल टाइम चलता है। इस क्षेत्र को अब इतना सुरक्षित किया जा रहा है कि सड़कों के पास अत्याधुनिक मोशन सेंसिंग कैमरे और थर्मल स्कैन डिवाइस लगातार निगरानी कर रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य पर किसी भी संभावित आतंकी खतरे या मौसम की आपदा की तुरंत सूचना मिल सके। वाखान कॉरिडोर के पुनर्जीवित होने से अफगानिस्तान का सीमा व्यापार चीन, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से सीधा होकर पाकिस्तान के बाएं पास होने वाला है, और इससे न सिर्फ तालिबान की क्षेत्रीय पकड़ बढ़ेगी, बल्कि भारत, रूस और मध्य एशिया के लिए भी रणनीतिक रास्ता खुल सकता है। यह नया सरहदी अध्याय सिर्फ सड़क निर्माण नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के नए पहचान का प्रतीक बनने की राह है। हालिया अपडेट्स बताते हैं कि वाखान में अब इंटेलिजेंट रोड नेटवर्क सिस्टम भी सक्रिय किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक 5 किलोमीटर पर स्मार्ट सेंसर लगाए जा रहे हैं, जो तापमान, हवा की नमी और मिट्टी की मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। ये डेटा सीधे कमांड सेंटर भेजा जाता है, ताकि किसी भी तरह की प्राकृतिक बाधा आने से पहले निर्माण दल सतर्क रह सके। इसके अलावा पर्वतीय ढलानों पर पहली बार हाई एंकर स्टील नेटवर्क लगाया जा रहा है, जो लैंडस्लाइड को रोकने के लिए यूरोप की अल्पाइन तकनीक पर आधारित है। अफवाहें यह भी हैं कि चीन इस कॉरिडोर को भविष्य के ट्रांस हिमालयन रेल मार्ग से जोड़ने का प्रोजेक्ट स्टडी कर रहा है, जिसके लिए शुरुआती सर्वे ड्रोन के जरिए शुरू हो चुके हैं। सवाल वही पुराना, इतना पैसा कहां से आया? अब बात करें इसकी नई परतों की, तो 2025 के ताजा तरीन अपडेट्स के मुताबिक तालिबान ने चीन के 2 सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के साथ अनौपचारिक समझौते साइन किए हैं, जिससे भारी भरकम तकनीकी सहयोग और अत्याधुनिक मशीनरी असाधारण तेजी से अफगानिस्तान पहुंचाई जा रही है। शंघाई रोड टेक ग्रुप की इंजीनियरिंग टीम पिछले 6 हफ्तों से वाखान कॉरिडोर की व्यापक प्लानिंग और सुरक्षा चिन्हित इलाकों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रही है। इस बीच अफगान मिनरल अथॉरिटी की ताजा लिथियम नीलामी में रिकॉर्ड तोड़ चीनी निवेश सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहली बार किसी चीनी कंपनी को 40 वर्षों के लिए खदान लीज पर दी गई है। यही वजह है कि लिथियम समेत अनेक कीमती मिनरल्स से मिली रकम का सीधा हिस्सा इस मेगा रोड कॉरिडोर के बजट में डाला जा रहा है। अफगानिस्तान की यह खनिज संपदा इस बात की ताकत है कि तालिबान को अब बाहरी सहायता के साथ साथ अपनी आर्थिक आजादी का मार्ग भी मिल रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अफगानिस्तान अब खुद को एशिया का ट्रांसहब बनाने की ताजा तरीन होड़ में है। वाखान कॉरिडोर के केवल सड़क प्रोजेक्ट तक सीमित न रहकर तालिबान ने सालंग टनल के बगल में बर्फबारी से बचाव के लिए एक नया बाईपास भी डिजाइन किया है, जो सालों से जमी कठिनाइयों को कम करेगा। साथ ही देश के भीतर सबसे लंबी फाइबर ऑप्टिक लाइन बिछाने का काम शुरू हो चुका है, जिसे काबुल से सीधे काशगर, चीन तक जोड़ा जाएगा। इस हाई स्पीड डिजिटल हाइपर रूट के वास्तविक होने से अफगानिस्तान भविष्य में न केवल व्यावसायिक बल्कि एक महत्वपूर्ण डिजिटल हब भी बनने की कोशिश में है। खास बात यह है कि इन सब कार्यों में एक और नया पहलू जुड़ गया है। तालिबान ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए अपने रोड और फाइबर प्रोजेक्ट्स पर सशस्त्र सुरक्षा एवं डिजिटल सर्विलांस को काफी मजबूत कर दिया है। अब सड़क निर्माण की निगरानी सैन्य रोबोट, स्मार्ट ड्रोन्स और 24 घंटे 7 दिन डिजिटल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग से की जा रही है,
ताकि किसी भी आतंकी या बाहरी हस्तक्षेप का खतरा न्यूनतम रखा जा सके। यह कदम तालिबान की स्पष्ट रणनीति दर्शाता है कि वे केवल सड़कें नहीं बना रहे, बल्कि पूरी प्रक्रिया में व्यापक सुरक्षा कवच भी विकसित कर रहे हैं। इन सारे अपडेट्स से स्पष्ट होता है कि अफगानिस्तान में सिर्फ सड़क निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि वैश्विक रणनीतिक समीकरणों के नए रास्ते बन रहे हैं। आधुनिक तकनीक, भारी आर्थिक निवेश और स्ट्रेटेजिक गारंटी के साथ तालिबान अब धीरे धीरे उस भू राजनीतिक दाव पेच में सक्रिय हो रहा है जो क्षेत्र की ताकतों के लिए कंप्लीट बदलाव लेकर आ सकता है। नई आर्थिक ताकत और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अफगानिस्तान 2025 के बाद एक नया अध्याय लिखने की ओर बढ़ रहा है, जहां उसकी भूमिका सिर्फ एक संघर्षरत देश की नहीं, बल्कि एशिया के आर्थिक राजनीतिक केंद्र की बन सकती है। ऐसे में सवाल सिर्फ सड़क का नहीं, सुरक्षा का भी है। आईएसआईएस के साथ बढ़ती मुठभेड़ और ठंडे इलाकों में आंतरिक बगावत की आशंकाएं हर कदम पर हैं। हाल में चाइनीज कर्मियों पर हमले की खबरों के बाद सरकार ने पहाड़ियों में सैन्य रोबोट और ड्रोन की तैनाती शुरू कर दी है, यानी अब रोड सुरक्षा भी हाईटेक हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ एक नया खतरा भी सामने आया है, साइबर जासूसी। अगस्त 2025 के साइबर अटैक में अफगान सड़क परियोजनाओं के ब्लूप्रिंट लीक होने की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद तालिबान ने पूरे सिस्टम को लोकल सर्वर पर शिफ्ट कर दिया है। इतना सब होते हुए भी सबसे बड़ा विरोधाभास बना हुआ है। तालिबान जहां देश को नई रफ्तार देने की बात करता है, वहीं महिलाओं की भागीदारी पर आज भी ताले पड़े हैं। ताजा सरकारी घोषणाओं में सिर्फ पुरुष इंजीनियरों, ड्राइवरों और मजदूरों को मिशन में शामिल किया जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर लगातार जॉल लेट विमेन बिल्ड ट्रेंड कर रहा है। अब एक और दिलचस्प मोड़, इन मेगा रोड प्रोजेक्ट्स के जरिए चीन, रूस और ईरान जैसे देश भी अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत कर रहे हैं। सीमा पार चल रही इस रोड डिप्लोमेसी के पीछे सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि जासूसी नेटवर्क और डेटा कंट्रोल का भी बड़ा खेल है। विश्लेषकों का कहना है, अफगानिस्तान भविष्य में एशिया की डिजिटल बेल्ट रोड का हिस्सा बन सकता है, जहां तेल की जगह डेटा नया हथियार होगा। अब अंतिम सवाल, क्या यह सब वाकई देश को बदल देगा या ये सिर्फ राजनीतिक शो और ताकत का नाटक है? साल 2025 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार अगर वाखान और सालंग दोनों प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए तो अफगानिस्तान सालाना करीब 12,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा ट्रेड रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। लेकिन खतरा यह है, स्थिरता न हुई तो यह अरबों की सड़कें रेत में मिल जाएंगी। दोस्तों, आखिर में यह कहानी उसी मोड़ पर पहुंची है जहां सड़कें बन भी रही हैं और पुरानी सोचें भी दीवार बन रही हैं। अफगानिस्तान की किस्मत का अगला पन्ना सिर्फ ड्राइविंग लेन नहीं, सोच और सिस्टम की लेन पर लिखा जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या तालिबान सचमुच इतिहास बदल देगा या यह भी अफगान किस्सा नई सदी की सबसे बड़ी पहेली बनकर रह जाएगा? अगर आपको ऐसे अनसुने, थ्रिल भरे सच जानने हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगली खबर और भी ज्यादा हैरत अंगेज होने वाली है।